हरियाणा सरकार जनता के स्वास्थ्य को लेकर कई योजनाएं चला रही है ताकि लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को आसानी से पहुंचाया जा सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना शुरू की गई थी। अब योजना को और भी अधिक प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए इसमें कुछ सामान्य बदलाव किए गए हैं, जिसमें इसका नाम बदलकर निरोगी हरियाणा योजना रखा गया है। एक विशेष चर्चा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि निरोगी योजना हरियाणा सरकार के द्वारा संचालित एक जनहितकारी योजना है। इस योजना के तहत राज्य में रहने वाले नागरिकों का मुफ्त में मेडिकल चेकअप किया जाएगा ताकि अगर कोई गंभीर बीमारी निकले तो उसका इलाज निःशुल्क किया जा सके। योजना के माध्यम से सरकार लोगों को स्वास्थ्य संबंधी डाटा भी एकत्र करेगी ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल भविष्य में किया जा सके और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सके। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में चिकित्सकों का अपना महत्व है। बल्कि हम भारतवर्ष में तो इनको भगवान की भी संज्ञा देते हैं। अर्थात हमारे जीवन को बचाने में जो हमारे डॉक्टर्स की, चिकित्सकों की भूमिका है बहुत ही सराहनीय है और इनको भगवान का दर्जा हम लोग देते हैं। जैसे हमने पिछले दिनों में देखा कि जब कोविड-19 ये बीमारी दुनिया भर में फैली तो आखिर सबसे आगे कोविड सैनिक के रूप में हमारे डॉक्टर बंधु आगे आए और एक प्रकार से जो मानवता पर खतरा बताया जा रहा था उससे हमें बाहर निकाला, सचेत किया और प्रभु कृपा से वो कोविड-19 जैसी बीमारी ये भी हम ठीक कर पाए। हमारी कामना है कि विश्व में सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हम कामना करते हैं। हर कोई सुखी रहे तो उस सुख के लिए सबसे बड़ा विषय हमारा शारीरिक सुख, हमारा निरोगी काया, ये जो प्रावधान है इसको हमको अंगीकार करना पड़ेगा कि हमारा शरीर कैसे सुखी रहे। और इसके लिए हमने पिछले दिनों में एक योजना बनाई, निरोगी हरियाणा। आप लोग स्वयं निरोगी हरियाणा के माध्यम से अपने आप को पहचान पाए कि परीक्षण के बाद हमको कोई बीमारी है तो उस बीमारी को हमको ठीक से पहले जानकारी मिल गई और उसके बाद हम इलाज के लिए भी आगे गए। वैसे तो हरियाणा के सभी नागरिकों को हमको ये सेवा उपलब्ध करानी है, लेकिन पहले चरण में हमने अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखते हुए जो गरीब व्यक्ति हैं ऐसे गरीब व्यक्तियों को ही इससे शुरुआत की गई है कि उनका शारीरिक टेस्ट पहले किया जाए। और इसके लिए हमने 1,21,00,000 नागरिकों का टारगेट ये अपने सामने पहले रखा है। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए जो हमारी निरोगी हरियाणा योजना है, ये योजना हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उन्होंने 29 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर और इसको शुभारंभ किया है। जैसा हम जानते हैं कि स्वस्थ रहना और स्वस्थ होना इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम प्रारंभ में स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जब कभी हमको कोई बीमारी घेर लेती है फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा इलाज करता है तो अब हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो स्वस्थ होना एक कष्ट में से निकल करके स्वस्थ होते हैं, लेकिन स्वस्थ रहना उस कष्ट से बचने का ये हमारा उपाय है। तो इस उपाय को करने के लिए हमने ये जो प्रकल्प हरियाणा निरोगी हरियाणा जो चलाया है ये उसी का प्रकल्प है। जैसा अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात इलाज से बेहतर सावधानी और अगर बरत ली जाए तो उसके नाते से पहले प्रिवेंशन इस ओर ही जाना चाहिए। तो जो निरोगी हरियाणा का कार्यक्रम है वो प्रिवेंटिव कार्यक्रम है, अर्थात कोई बीमार ही न हो, हमको अस्पताल में जाने की आवश्यकता न पड़े। इस योजना के अंतर्गत जो मैंने बताया कि हम वैसे तो संपूर्ण जनता को, हरियाणा की जनता को 2 साल में एक बार उसका टेस्टिंग ये कराना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति के कम से कम 25 टेस्ट ऐसे हैं जब उसको पता लग जाता है कि मेरी प्रारंभिक कोई बीमारी है कि नहीं है। तो इसको करने के लिए पहले चरण में हमने अंत्योदय के नाते से 1,80,000 रुपये वार्षिक आय ये जो लोग हैं इनको टारगेट रखा है, जो लगभग 30 लाख ऐसे परिवार हैं। और इन 30 परिवारों में जैसा मैंने बताया कि 1,21,00,000 लोग ऐसे हैं जिसका हमने ये टेस्टिंग करनी है। अभी तक 13,70,000 ऐसे गरीब व्यक्तियों की स्वास्थ्य की ये जांच हो चुकी है। और हम जैसा जानते हैं कि ये जो गरीब व्यक्ति है ये
सामान्य बीमारी छोटी मोटी होती है तो इसको डॉक्टर के पास ये जाता भी नहीं है, लापरवाही भी बरतता है, कभी तो उसके पास समय भी नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा रोटी के चक्कर में रहता है। और इसके नाते से कभी कभी तो बीमारी आती है और बीमारी आने के बाद उसका इलाज इतना कठिन हो जाता है कि बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमने इस देर को दूर करने के लिए ही ये कार्यक्रम शुरू किया है कि हम लोग पहले से जांच कराएं और जांच कराने के बाद उन व्यक्तियों का पता लगाएं कि जो व्यक्ति हमारे इस किसी न किसी बीमारी जो उसको प्रारंभ लक्षण उसको दिखे हैं, तो उस लक्षण के नाते से वो कोई ना कोई लाभ उसको दिलाने की हम स्थिति में आ जाएं। मुझे एक चाइना का उदाहरण ध्यान में आता है। 100-150 साल पहले चाइना में जो वैद्य होते थे उस समय के, आज उनको हम डॉक्टर कहते हैं, उस समय स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वैद्य होते थे। तो वैद्य मोहल्ले के अनुसार लगाए जाते थे और उन मोहल्ले के वैद्य, उनको ये कहा जाता था कि आपको जितने लोग यहाँ स्वस्थ होंगे, इस एरिया के कितनी प्रतिशत लोग स्वस्थ हैं, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। जितने लोग अस्वस्थ हो जाएंगे आपका पैसा काट लिया जाएगा। इसलिए वो लोगों को भी प्रेरणा देते थे, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहेंगे तो उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा, बीमार हो गए तो उनको पैसा कम मिलेगा। आज उल्टा हो गया, आज तो बीमार होने के बाद ही कितने लोगों का इलाज करते हैं, तब उनका पैसा मिलता है। ये बात कहने को बहुत सामान्य लगती है, लेकिन समाज के अंदर जागरूकता पैदा करना कि कैसे वो स्वस्थ रहें, इसके लिए हमने भी बहुत से कार्यक्रम को चलाए हैं। और उन कार्यक्रमों में मैं जैसे समझता हूँ, गांव-गांव में स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए हमारी आयुर्वेद पद्धति ये बहुत महत्वपूर्ण पद्धति रही है कि कैसे स्वस्थ रहा जाए। उसके लिए हमारे खान पान की ये चिंता हमारे बड़े बुजुर्ग, दादी नानी ये सब करते थे कि बेटा क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आज भी डाइटिशियंस जो हमारे औषधालयों में या हमारे अस्पतालों में होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना। हमने गांव-गांव में पार्क, योगशालाएं ये शुरू किए हैं कि योग करिए, स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए व्यायाम करिए। तो ये व्यायामशालाएं, योगशालाएं ये भी अपने आप में उसके लिए हमने शुरू किया है। जागरूकता ये भी बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके जो व्यसन हमको लगते हैं उसकी जागरूकता। अभी हमने नशा मुक्त हरियाणा ये अभियान चलाया है, ताकि इसके माध्यम से भी अगर जागरूकता होगी तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, तो खान पान ठीक रहे, शरीर अच्छा हो। पर्यावरण बचाने की मुहिम ये भी हमने चलाई है कि आखिर पर्यावरण बचेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी, तो कोविड जैसी बीमारियों का भी मुकाबला करने के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। शरीर स्वस्थ रहता, अस्वस्थ नहीं होता है। इसी प्रकार पानी बचाना, मिट्टी इसको जो है वो ठीक रखना, इसमें दूषित वातावरण न बने, हमारे केमिकल्स को कम करना, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती ये सब शुरू किया। हरियाणा में